नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निसागर एजुकेशन में। आज हम क्लास सेकंड कक्षा दूसरी का पार्ट 9 बुलबुल को पढ़ेंगे। बुलबुल क्या है? बुलबुल एक पक्षी है जो आपने देखी होगी, पर इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। कई तरह की चिड़िया रहती है, हमारे घर के पास आती है, हमने देखा होगा। हम कुछ डालते हैं तो दाना चुगने भी आ जाती है और हमको देख के उड़ जाती है। उसी में से होती है बुलबुल। चलिए हम आज आपको बताते हैं बुलबुल कैसी होती है, उसको पहचानने का तरीका भी इसमें लिखा हुआ है। देखिए इतनी सारी फ़ोटो दी हुई है बुलबुल की। अब हम आपको बताते हैं इस पाठ के द्वारा कि बुलबुल कैसी होती है। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कभी तुमने बुलबुल देखी है? यदि नहीं देखी तो उसको पहचानने का एक सरल आसान तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। हमने देखा होगा कभी कभी सुबह सुबह हमारे बाहर आंगन में बरामदे में चिड़िया बहुत तेज़ आवाज़ करती है, कहीं कहीं की लड़ती है, पता नहीं क्या बातें करती है वो, है ना। तो कहीं की यदि कोई तेज़ आवाज़ में बोल रही हो तो हमको क्या देखना है, उसकी पहले हमको पूंछ देखना है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। पूंछ जो चिड़िया के नीचे का हिस्सा रहता है ना, उसको हम पूंछ कहते हैं। ये यदि इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें देखिए थोड़ा सा ये लाल दिख रहा है ना, ऐसा लाल रहता है, ये देखिए। तो ये क्या है? बुलबुल है। क्या है? यदि इसकी पूंछ कैसी हो, लाल हो, तो वो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। सिरा मतलब जो, देखिए हम इसमें दिखाते हैं आपको, ये सिरा है। ये कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ये देखिए, ये सफ़ेद होता है। इसको देखिए, जब वह उड़े ना, जैसे हम बाहर जाएं और कहीं की चिड़िया दिख जाए तो हमको देखना चाहिए उसकी पूंछ का सिरा, ध्यान से देखना कि उसका सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसके बाकी शरीर कैसा होता है? भूरा, और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती, और चिड़ियों की अपेक्षा बुलबुल कैसे बोलती है? बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल को इंसानों से डर नहीं लगता, उनको देख के वो उड़ती भी नहीं होगी। और आपने कभी एक बुलबुल देखी होगी जिसके सिर पर क्या होती है? काले रंग की कलगी, तो उसको क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? काले रंग की कलगी रहती है, उसको सिपाही, आप ध्यान से देखना, थोड़ी सी कलगी रहती है ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे? सिपाही बुलबुल। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है? कीड़े मकोड़े। पीपल या बरगद के पेड़ पर ज़्यादा कीड़े मकोड़े रहते हैं तो उनको, कीड़ों को ढूंढकर वह खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। सब्जी और फल भी जैसे बाग बगीचों में लगी रहती है, हम लोग फेंकते हैं ना, तो उनको भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करती है। अमरूद देखा होगा आपने, जो बहुत मीठा और अच्छा लगता है, तो उसको, उसके बगीचे में मटर जो हरी हरी रहती है जिसके अंदर दाने निकलते हैं, बुलबुल उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, उनको बहुत खाती होगी। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। वह अपना घोंसला कैसे करती? सूखी घास, जो घास सूख जाती है ना, उसको, और छोटे पौधों की पतली जड़ जैसे पतली पतली होती है, बिल्कुल धागे जैसी, उनसे बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। घोंसला कैसा बना देती है? अंदर से अच्छे सुंदर एक कटोरे जैसा बना देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 2 या 3। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। जो अंडे रहते हैं ना बुलबुल के, हमको ध्यान से देखना है, उनके ऊपर कुछ भूरी, कुछ लाल और बैंगनी बिंदियाँ से डॉट डॉट से दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए, पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। अब इनमें से बुलबुल कौन है? ये तो नहीं है, ये तो चिड़िया दिख रही है, गिलहरी दिख रही, ये है बुलबुल। देखो इसके ये लाल दिख रही है ना पूंछ के यहाँ पे, तो ये क्या है? ये है हमारी बुलबुल। इसके ऊपर हमको सर्कल करना है, गोला लगाना है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो अभी आपने पाठ में पढ़ा ना, बुलबुल को हमने कैसे पहचाना, तो इसका उत्तर हम ये लिखेंगे, मैंने बुलबुल को पहचाना कैसे? उसके पूंछ का सिरा सफ़ेद है, बताते हैं यहाँ पर सफ़ेद होता है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है।
और नीचे का हिस्सा लाल है। नीचे का हिस्सा कैसा होता है? लाल है। और शरीर भूरा व काला। शरीर कैसा होता है? भूरा और काला होता है। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, अभी बताया था हमने पाठ में। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो ये क्या बना है? ये मुर्गा है। ये क्या है? पक्षी मुर्गा। और कलगी का रंग कैसा होता है इसके? लाल। आपने देखा होगा ना मुर्गा, लाल। और ये क्या है? मोर। इसके कलगी का रंग कैसा होता है? नीला। मोर को आप ध्यान से देखना, नीला होता है, ठीक है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? तो उसका उत्तर ये है, क्योंकि कलगी सिपाही की टोपी जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? उसकी टोपी जैसी। जो उसके सिर पर जो कलगी बनी रहती है ना ऐसी ऐसी, तो वो कैसी लगती है? उसको टोपी जैसी लगती है। इसलिए हम कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। बुलबुल के बारे में हमको अब पाठ में ढूंढ कर 3 बातें लिखनी है। पहली क्या है? बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। क्या करती है? बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। दूसरा क्या है? बुलबुल कीड़े मकोड़े फल व सब्जियां खाती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? बुलबुल 2 या 3 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 2 या 3 अंडे देती है, ठीक है। अब बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है पता करो। तो हम जिस घर में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ अपने पापा मम्मी से पूछो या खुद देखो कि हमारा घर कैसा है। जैसे हम रह रहे हैं तो हमारा घर किस किस चीज़ों से बनता है? ईंट से, सीमेंट से, कि मिट्टी से बना है हमारा घर, कि घास फूस से बना है, कि किस से बना है? कि पत्थर से बना हुआ है। किस चीज़ से बना है हमारा घर? पता करो और लिखो, ठीक है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल तो कीड़े मकोड़े भी खाती है, सब्जियां भी खाती है। अब तुम क्या क्या खाते हो? तो इसमें हम जो खाते हैं डेली में वो लिख सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, ठीक है। ये हेल्दी चीज़ें लिखना है हमको, अनहेल्दी नहीं लिखना। नहीं तो आप लिख दो पिज्ज़ा, मैगी, बर्गर, ठीक है, ये लिखना है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? बुलबुल कैसी आवाज़ में बोलती है? ऊंची। अब आपसे कौन कौन बोलता है और कब कब बोलता है? अब याद करो कि दिन भर में आपसे कौन बोलता है। सबसे पहले तो होते हैं हमारे दादाजी, ठीक है, कि हम शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं, तो दादाजी गुस्सा में हमको डांटते हैं, शैतानी करते हैं तब। पिताजी। पिताजी कब डांटते हैं हमको? जब हम दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो पिताजी हमको डांटते हैं कि जल्दी आया करो, बाहर खेलते रहते हो। दोस्तों के साथ बाहर खेलते समय, ठीक है। माताजी। माताजी कब डांटती है हमको? कि जब हम खाना नहीं खाते, होमवर्क नहीं करते, जब हमको माताजी डांटती है कि होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो, या खाना खा लो, खाना खा लो, होमवर्क करते समय। और खाना नहीं खाते जब, ठीक है, खाना नहीं खाते जब, ठीक है। फिर क्या है? हमारी बड़ी दीदी हो या बड़े भैया हो, वो डांटते भैया होते जब हम उनको परेशान करते हैं, उनके बात नहीं मानते। जब हम भैया दीदी डांटते हैं, उनकी बात नहीं मानते तब। और फिर कौन 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 डांटता है? और हमको फिर स्कूल में हमारी टीचर डांटती है, हम पढ़ाई नहीं करते जब, या होमवर्क नहीं करते जब, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि कौन कौन डांटता है और कब कब डांटता है, आप इसमें उसके नाम लिख सकते हैं। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो कौन होती है काली? कौन होती है? मीठा गाना कौन गाती है? कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। कौन होता है ये? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत है, ये कौन होता है? हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। बादल देख के कौन नाचता है? मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। कौन होता है चीज़ें कुतरने वाला? चूहा। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर, जैसे किसी और पक्षी तोता है, चिड़िया है, कबूतर है, तो आप कोई भी कविता लिख सकते हो। जैसे कि मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल लाल की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक नाम।
बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो। गोभी, आलू, भिंडी ये सब क्या होती है, ये होती है सब सब्जियाँ। ठीक है। संतरा, केला, सेब ये क्या होते हैं, फल। गाय, हाथी, कुत्ता ये क्या होते हैं, जानवर। मूंग, चना, हरा ये क्या होती है, सब दालें। अनाज या दालें कह सकती है, दालें होती है वैसे। ये अनाज में गेहूँ सोयाबीन सब आ जाता है, ये क्या है, दालें। ठीक है। यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों। समझ में आया होगा तो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।